Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to start our new book grade 3 understanding STEM. Unit number 1 and the name of the unit is life cycles of plants and animals. लाइफ साइकिल होता है ज़िंदगी का चक्कर कि किस तरह दर्जा बदर्जा स्टेजेस ये तय करती है। और ये आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के लाइफ साइकिल के बारे में, पौधों के लाइफ साइकिल के बारे में और जानवरों के लाइफ साइकिल के बारे में। प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो एंड चेंज ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। कि जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं और जो जानवर होते हैं, ग्रो वो बढ़ते हैं, एंड चेंज और उनमें तब्दीली आती है ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, उनकी ज़िंदगी के दौरान। दे ग्रो ओल्ड एंड इवेंचुअली डाइज। वो बढ़ते हैं, बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और आखिरकार मर जाते हैं। द लेंथ ऑफ अ लाइफ साइकिल के एक जो लेंथ या लंबाई है लाइफ साइकिल की या ज़िंदगी के चक्कर की, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, पैदाइश से मौत तक, इज़ नोन बाय द टर्म लाइफ स्पान। तो वो इस्तिलाहन उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पान या ज़िंदगी का मरहला। अ लाइफ साइकिल शोज़ हाउ अ लिविंग थिंग ग्रोज। एक जो लाइफ साइकिल है उससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह से एक जो लिविंग थिंग है, जो जानदार चीज़ है, वो बढ़ती है। चेंज, उसमें तब्दीलियाँ आती हैं, एंड मेक न्यू थिंग्स, और किस तरह से नई चीज़ें बनती हैं। मतलब ये कि उसके स्टेजेस के बारे में हमें पता चलता है किससे? लाइफ साइकिल से। अ लाइफ साइकिल डज नॉट एंड। एक जो लाइफ साइकिल है या ज़िंदगी का जो चक्कर है, ये रुकता नहीं है, ये इसका कुछ आखिर नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। बिकॉज, क्योंकि लिविंग थिंग्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि जो जानदार चीज़ें होती हैं वो चलती रहती हैं, वो उनका वजूद रहता है इस दुनिया में। द लाइफ साइकिल्स ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स explain how they continue to be around earth for a long time। कि जो लाइफ साइकिल है, जो ज़िंदगी का चक्कर है, ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स, मुख्तलिफ जानदार चीज़ों का, एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करता है या वजाहत करता है, हाउ दे कंटिन्यू, कि किस तरह से वो जारी रहते हैं, टू बी अराउंड वर्ल्ड, दुनिया के आसपास या दुनिया के गिर्द, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे के लिए। द प्लांट लाइफ साइकिल बिगन्स विद द सीड। अब जो पौधे हैं उनकी ज़िंदगी का चक्कर शुरू होता है एक बीज से। इट कंटिन्यूज एज द प्लांट मेक्स न्यू प्लांट। और ये जारी रहता है जब तक कि प्लांट जो हैं या पौधा जो है वो नए पौधे बनाना शुरू नहीं करता। विच इन टर्न मेक मोर न्यू प्लांट्स। और इस तरह से नए पौधे बनते हैं टिल दे डाई, और उसके मरने तक। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो फ्राम डिफरेंट सीड्स। कि मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे बढ़ते हैं या उगते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बीजों से। ईच न्यू प्लांट लुक्स सिमिलर टू द प्लांट फ्राम विच इट्स सीड केम। कि हर नया पौधा नज़र आता है बिल्कुल उस पौधे जैसा जिसका बीज लाया जाता है। देयर फ्लावर्स, उनके फूल, पेटल्स, उनकी पत्तियाँ, एंड लीव्स, और उनके जो पत्ते हैं, पंखड़ियाँ या उसकी पेटल्स, जो उसकी पत्तियाँ होती हैं और जो उसके पत्ते होते हैं, विल हैव द सेम शेप्स, उनकी बिल्कुल एक जैसी बनावट होती है, एज पेरेंट प्लांट, जैसे कि उनके वालदैन प्लांट्स या जो सीड लाया जाता है उन जैसे। अ सनफ्लावर मेक्स सीड डेट ग्रो इनटू सनफ्लावर्स। के सनफ्लावर के जो बीज हैं जो ये बनाता है उससे बिल्कुल सनफ्लावर दोबारा से ही बनता है। मतलब जो बीज होगा वही फूल बनेगा। अ सीड इज़ द बिगनिंग ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। कि जो एक
बीज है वो शुरुआत है लाइफ साइकिल की या ज़िंदगी के चक्कर की एक पौधे के। सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप साइजेस एंड कलर्स। अब जो सीड या बीज हैं वो मुख्तलिफ उनकी बनावट होती है, शेप में मुख्तलिफ होते हैं, उनका हुजम या साइज़ एक जैसा नहीं होता, मुख्तलिफ होता है, और उनका जो कलर होता है, जो रंग होता है, वो भी एक जैसा नहीं होता। A seed begins to grow into a young plant when it has enough air, water and warmth. कि एक जो बीज है वो शुरू होता है बढ़ना एक छोटे पौधे के तौर पर, जब छोटे मतलब बीज से जवान एक जो है वो पौधा बनता है, जब उसको मिलता है इनफ काफ़ी मिकदार में हवा, पानी और गर्मी। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, और ये इसकी ज़िंदगी का पहला मरहला है। बीन सीड जर्मिनेटेड एंड ग्रोइंग इनटू अ यंग प्लांट, कि जो बीन का बीज है वो जर्मिनेट होता है और ग्रो करता है, मतलब ये कि वो बढ़ता है, ग्रो करता है इनटू अ यंग प्लांट, एक जवान पौधे की सूरत में। सनफ्लावर सीड इज़ पुट इनटू अ सॉइल, कि जो सूरजमुखी का बीज है उसको डाला जाता है मट्टी में, सबसे पहली स्टेज है उसकी। उसके बाद ये स्टेज आती है द सीड डिवेलप्स रूट्स एंड शूट्स। अब जो सीड है वो बनाता है, डिवेलप करता है रूट्स, उसकी जड़ें, और शूट्स जैसे ही बिल्कुल हल्का सा और नरमो नाजुक सा इसका तना है। इसमें पहले सीड और फिर वो डिवेलप हुआ रूट्स और शूट में। उसके बाद थर्ड स्टेज आ जाती है द सीड ग्रोज इनटू अ यंग प्लांट विद लीव्स। अब ये जो रूट्स और शूट्स थी इन्होंने और ज़्यादा ये बड़ी, और उसके बाद क्या हुआ कि ये एक जवान पौधा बना जिसके ऊपर लीफ या फिर पत्ते आए। उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट स्टेज है एज द प्लांट ग्रोज, जैसा कि प्लांट बढ़ रहा है द फ्लावर डिवेलप्स। तो इस स्टेज के बाद पत्ते आने के बाद क्या हुआ, उस पर जो फूल है वो बना। इट इज़ एन एडल्ट स्टेज, और ये इसकी एडल्ट स्टेज है या बालिग इसका मरहला है। द फ्लावर डिवेल्प्स इनटू अ फ्रूट्स विद सीड्स। अब क्या हुआ कि जब पहले पत्ते आए, फिर फूल आया, फूल जब बढ़ा तो उसके बाद उसने क्या किया, वो मज़ीद डिवेलप हुआ और उस पर क्या हुआ, फ्रूट्स लगे विद सीड्स, बीज के समेत। तो ये क्या है, ये एक लाइफ साइकिल है प्लांट का। ऐसे ही जैसे हमारा लाइफ साइकिल है कि बच्चा पहले छोटा होता है, फिर वो क्रॉलिंग शुरू करता है, फिर वो ऐसे ऐसे चीज़ों को पकड़ के चलना शुरू करता है, फिर वो चीज़ों को पकड़े बगैर चलता है, फिर वो जवान होता है, उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है। तो इसी तरह से ये लाइफ साइकिल है प्लांट का, कि पहले सीड है, फिर उसकी रूट्स और शूट्स हैं, फिर लीव्स हैं, लीव्स के बाद फ्लावर, फ्लावर के बाद फ्रूट।